नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी आईएसआई और चीन के द्वारा लंबे समय से शेख हसीना सरकार को गिराने की कोशिश में लगे बांग्लादेश के जमाते इस्लामी से जुड़े छात्र संगठन को इसके लिए तैयार किया जा रहा था। इस साल की शुरुआत में इसके लिए फंडिंग भी दी गई थी। बांग्लादेश में आए सियासी तूफान पर पाकिस्तानी मीडिया में क्या कहा जा रहा है, आइए इन पर जरा नजर डालते हैं। दरअसल शेख हसीना ने 15 साल तक बांग्लादेश की सरकार पर काबिज रहने के बाद सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और वह देश छोड़कर भारत पहुंची। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद हजारों प्रदर्शनकारी उनके सरकारी आवास में घुसे और वहां तोड़फोड़ और लूटपाट की। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान ने मीडिया से कहा कि बांग्लादेश में एक आंतरिक सरकार बनाई जाएगी। बांग्लादेश में बीते महीने से ही हिंसक प्रदर्शनों का दौर जारी था। प्रदर्शनकारियों में अधिकांश छात्र समूह थे जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। बांग्लादेश में हुए इस बड़े फेरबदल की पाकिस्तान की मीडिया में भी खूब चर्चा हो रही है। बांग्लादेश के सियासी घटनाक्रम पर पाकिस्तान के जियो टीवी नेटवर्क ने अपने लीड स्टोरी का शीर्षक दिया है, देश भर में खूनी प्रदर्शनों के बाद बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने पद छोड़ा, बांग्लादेश से भागी। इसके साथ शेख हसीना की वह तस्वीर लगाई गई जिसमें वह सुबकती हुई दिख रही है। यह तस्वीर बीती 25 जुलाई की है, जब प्रदर्शनकारी छात्रों ने एक मेट्रो स्टेशन पर तोड़फोड़ की थी और शेख हसीना घटनास्थल पहुंची थी। ठीक इसके नीचे बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को रिहा करने के लिए राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के आदेश से जुड़ी खबर को जगह दी गई है। इसमें बताया गया कि शेख हसीना के देश छोड़ने के कुछ ही घंटों बाद उनकी चीर प्रतिद्वंदी और बांग्लादेश के नेशनलिस्ट पार्टी की नेता खालिदा जिया को जेल से रिहा करने के आदेश दिए गए हैं। खालिदा जिया को साल 2018 में भ्रष्टाचार के आरोप में 17 साल की जेल की कैद सुनाई गई थी। डॉन न्यूज ने अपने संपादकीय का शीर्षक दिया है, हसीना का पतन। डॉन न्यूज ने अपने संपादकीय में लिखा है कि अगर सेना ने सत्ता न संभाली होती तो बांग्लादेश एक और अस्थिरता की ओर बढ़ सकता था। डॉन न्यूज आगे लिखता है, शेख हसीना ने अपने 15 साल के कार्यकाल में विपक्ष को दबाया और सभी रास्ते ऐसे बंद किए जिससे जनता का आक्रोश फूट गया। शेख हसीना ने विपक्षियों ने उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार, गैर न्यायिक हत्याएं, लोगों को गायब होने के मामलों में संलिप्तता का आरोप लगाया। पिछले कुछ सप्ताहों में शेख हसीना के आवामी लीग ने प्रदर्शनकारियों से संघर्ष किया। इसमें कम से कम 300 लोग मारे गए। इसी कार्यवाही में शेख हसीना की विदाई तय कर दी। डॉन न्यूज के मुताबिक ये अखबार हमेशा से राजनीतिक मामलों में सैन्य दखलंदाजी का विरोध करता रहा है। संपादकीय में लिखा है, पाकिस्तान ने सीधे या परोक्ष तौर पर कई बार सैन्य शासन देखा। बांग्लादेश के लिए भी सैन्य सरकार कोई नई बात नहीं है, लेकिन दोनों ही ओर इस दखलंदाजी से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ठेस पहुंचती है। इस बात पर चर्चा हो सकती है कि शेख हसीना की दमनकारी कार्रवाई, कुप्रबंधन और उनकी बढ़ती अलोकप्रियता सेना के लिए सत्ता में आने का सुनहरा मौका बनी। लेकिन बांग्लादेश के जनरलों, सेना की जो जनरल होते हैं उनके द्वारा राजनीतिक गतिविधियों में दखलंदाजी करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने के लिए आलोचना होनी चाहिए। तो वहीं ट्रिब्यूनल एक्सप्रेस ने एक ओपिनियन पीस में लिखा है कि शेख हसीना की पीएम पद छोड़कर भारत जाने से अब ये सवाल पैदा हो गया कि आगे क्या होगा। इस लेख के अनुसार सत्ता से बेदखल हुई आवामी लीग अब कहीं नहीं है और ना तो जेल में बंद खालिदा जिया और ना उनकी पार्टी की ओर से कुछ कहा जा रहा है। ढाका में चीजें स्पष्ट नहीं है। इस बीच बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा से तोड़फोड़ करने की कोशिशें भी तस्वीरों में परेशान करने वाली है। ये दक्षिण एशियाई मुस्लिम देश गंभीर रूप से सामाजिक आर्थिक उलझन में है और महीनों तक राजनीतिक उठापटक और कानून व्यवस्था के लचर हालात के बाद अब ये देश इस हालत में आ पहुंचा है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या ये देश फिर से सैन्य शासन की ओर चला जा रहा है, यानी उस सैन्य शासन की ओर बढ़ रहा है। जियो टेलीविजन चैनल पर बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना के पद छोड़ने की नौबत क्यों आई, इस पर मदीहा लोधी ने प्रतिक्रिया दी और सारे घटनाक्रम को भारत के लिए झटका बताया। लोधी अमेरिका में पाकिस्तान की राजदूत रह चुकी हैं। वह कहती हैं, अवामी ताकत से यह साबित होता है कि जब आवाम सड़क पर आती है तो उसके सामने कोई नहीं आ सकता। शेख हसीना ने छात्रों पर जिस किस्म के दमनकारी कदम उठाए, लेकिन उससे वह प्रदर्शन रोक नहीं पाई। हसीना भारत की ओर ज्यादा थी और पाकिस्तान के खिलाफ। जाहिर तौर पर इसमें भारत को झटका लगा होगा, लेकिन आगे क्या होगा वह इस पर निर्भर करता है कि बांग्लादेश की नई सरकार की शक्ल क्या होगी। क्या वहां फौज का शासन होगा या सरकार बनेगी।
डॉन न्यूज ने बांग्लादेश के पीएम के तौर पर शेख हसीना के पिछले 15 सालों का ब्यौरा दिया है। वेबसाइट ने लिखा कि शेख हसीना ने एक वक्त पर बांग्लादेश को सैन्य शासन से बचाया था। डॉन न्यूज लिखता है कि शेख हसीना के सत्ता में बीते 15 सालों को बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था ने पुनर्जन्म के तौर पर देखा जाता है, लेकिन उन पर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के आरोप भी लगते रहे हैं। पाकिस्तानी चैनल हम न्यूज ने बांग्लादेश की सियासी उठक पटक को लेकर देश के कुछ राजनीतिक विश्लेषकों की बात की है। इनमें से एक आसिमा सिराजी ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर कहा, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन पहले ही ऐसा लग रहा था कि ये होगा। जिस तरह से नौकरियों के मुद्दे पर नौजवान सड़कों पर निकले और उन पर जिस तरह से ताकत का बेजा इस्तेमाल किया गया शेख हसीना सरकार के द्वारा, ये नजर आ रहा था कि वहां इस तरह से हालात बिगड़ जाएंगे। वहीं द ट्रिब्यून अखबार ने शेख हसीना को देश और पीएम पद छोड़ने का ऐलान करने वाले बांग्लादेश सेना के प्रमुख जनरल वकार उज जमान के बारे में बताया। वकार उज जमान ने इसी साल 23 जून को 3 साल के लिए सैन्य प्रमुख का पद संभाला था। मीडिया की तरह ही पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भी बांग्लादेश के मुद्दे और कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही। सोशल मीडिया यूजर्स वो वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें बांग्लादेशी प्रदर्शनकारी छात्र अपने देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा पर हथौड़ा चला रहे हैं। एक यूजर ने इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 1971 का बदला अच्छा किया। मुजीबुर रहमान के साथ गद्दारों की कोई इज्जत नहीं, छात्र संगठनों को सलाम है। 6 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा उससे अलग होकर बांग्लादेश के तौर पर एक स्वतंत्र देश बना था। इस आंदोलन की अगुवाई शेख मुजीबुर रहमान ने की थी। बांग्लादेश के बनने में भारत की अहम भूमिका थी और इसे आज भी पाकिस्तान की बड़ी हार माना जाता है। बांग्लादेश की स्थिति पर जियो न्यूज की एक रिपोर्ट पर एक पाकिस्तानी यूजर ने सवाल किया, क्या बांग्लादेश से सीखकर पाकिस्तान खासकर कराची के लोगों के लिए मौजूदा कोटा प्रणाली खत्म कर दी जाएगी या फिर हम ऐसी खूनी घटना का इंतजार करेंगे? खुद को बांग्लादेशी बताने वाले एक यूजर ने लिखा, आज आजाद हो गया हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश के हालात पर जियो न्यूज के एक अन्य रिपोर्ट पर एक यूजर ने लिखा, बांग्लादेश हमारा बड़ा भाई है और मैं आशा करता हूं कि ये देश शांति से अपनी समस्याएं सुलझा लेगा। पाकिस्तानी आर्मी परिवार का होने के नाते मैं बांग्लादेश का दुखद बंटवारा भुला नहीं सकता। अल्लाह उन पर रहम करे। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के देश छोड़कर चले जाने पर वहां के अखबारों ने अलग अलग नजरिए से टिप्पणी की है। दैनिक प्रथम आलो की खबर का शीर्षक है, शेख हसीना अंत में भी बल प्रयोग करना चाहती थी। अखबार लिखता है कि शेख हसीना अंत में भी अतिरिक्त बल और अधिक रक्तपात के जरिए सत्ता बरकरार रखना चाहती थी। सामयिक पत्रिका की हेडलाइन है, छात्रों की खून से सनी जीत। इसमें कहा गया कि बांग्लादेश में जनता की जीत हुई, लेकिन ये छात्रों के खून से सनी हुई है। न्यू एज की खबर कुछ इस तरह शुरू होती है, खालिदा की रिहाई, जेएस का विघटन, राष्ट्रीय सरकार जल्द। पहले पन्ने पर लगी इस रिपोर्ट के अनुसार पार्टी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि बीएनपी चेयरपर्सन खालिदा जिया को तुरंत रिहा करने का फैसला किया गया है। नया दिनगत अखबार ने बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस के हवाले से कहा कि छात्रों की जीत दूसरी आजादी है, जीत के लिए पुलिस फायरिंग में 103 की मौत। युगांतर अखबार के पहले पन्ने पर यह खबर छापी गई है। इसमें लिखा गया कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के सोमवार को इस्तीफा देने के बाद आवामी लीग के मंत्रियों, सांसदों के आवास, केंद्रीय कार्यालय और अन्य कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई और आगजनी की गई। बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा, कर्फ्यू आज खत्म, सभी शैक्षणिक, निजी संस्थान, कारखाने भी खुलेंगे। यह बिजनेस स्टैंडर्ड के पहले पन्ने का शीर्षक है। बांग्लादेश के आरक्षण पर चल रहे हिंसक प्रदर्शनों के राष्ट्रव्यापी आंदोलन में तब्दील हो जाने के बाद देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 5 अगस्त को इस्तीफा दिया और वह भारत आ गई। शेख हसीना वर्ष 2009 से लगातार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही। वो एक सैन्य विमान से भारत पहुंची। बांग्लादेश के छात्रों ने सरकारी नौकरियों में आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के परिजनों के लिए 30% के आरक्षण को समाप्त करने की मांग के साथ विरोध शुरू किया था। हाईकोर्ट की ओर से इस विवादित कोटा व्यवस्था को बरकरार रखने के बाद छात्रों के प्रदर्शन और तेज हो गए। हिंसा में सैकड़ों लोग मारे गए। प्रदर्शनकारियों पर एक सरकार की कड़ी कार्रवाई ने आक्रोश को और हवा दी। बढ़ते विरोध प्रदर्शनों और हिंसा को समाप्त करने के लिए शेख हसीना ने छात्र नेताओं के साथ बिना शर्त बातचीत की पेशकश की थी, लेकिन छात्र प्रदर्शनकारियों ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और ढाका कूच का आह्वान कर दिया। इसके बाद सोमवार को शेख हसीना को अपना पद और देश दोनों छोड़ने पड़े। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि बांग्लादेश में उथल पुथल के पीछे पाकिस्तान और उसके सदाबहार दोस्त चीन का हाथ है।
दोनों ही देश नहीं चाहते कि बांग्लादेश में ऐसी सरकार रहे जो भारत समर्थक हो। बांग्लादेश में अब अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी नोबेल विजेता अर्थशास्त्री यूनुस को दी जा रही है। यूके ने कहा कि यूएन को यानी यूनाइटेड नेशन को बांग्लादेश में हुई उथल पुथल की जांच करवानी चाहिए। दुनिया भर के लोगों के जेहन में सवाल है कि आखिर छात्रों का एक मुद्दा इतना बड़ा कैसे हो गया कि तख्ता पलट हो गया और प्रधानमंत्री को रातों रात यह देश छोड़कर भागना पड़ गया। रातों रात तो बहुत दूर की बात, मात्र 45 मिनट के अंदर देश छोड़कर भागना पड़ गया। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।